हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आयुष ट्यूटोरियल। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो आज के इस वीडियो में बहुत ही मस्त टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके क्लास 11 के लिए, प्रोजेक्टाइल मोशन। तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है और इसके डेरिवेशन आज हम सॉल्व करने वाले हैं, जिसमें हमें 3 फॉर्मूले निकल के आएंगे। और ये तीनों फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम एक्सरसाइज से क्वेश्चन करेंगे, एग्जाम्पल्स करेंगे, वहाँ पर इस टाइप के इनके फॉर्मूले बेस्ड हमको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो कैसे ये फॉर्मूले डिराइव होते हैं, बहुत मस्त तरीके से मैं आपको बताऊंगा। ध्यान से खाली 10 मिनट आप लोग यहाँ पर देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल पाए, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। अंत तक देखिए वीडियो को। देखिए, प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ने वाले हैं, मोशन इन अ प्लेन। और कल हम पढ़ने वाले हैं लास्ट टॉपिक इसका, जो कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। तो कल हम लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और आपको पूरा टिक लगवा दूंगा कि बुक में इस चैप्टर जैसा थ्योरेटिकल और डेरिवेशन पार्ट अपने को क्या लिखना है। फिर हम एग्जांपल्स करेंगे, फिर एक्सरसाइज से क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो क्या होता है प्रोजेक्टाइल मोशन, जो कि यहाँ पर आपको डेफिनेशन देखने को मिल जाएगी क्या होती है प्रोजेक्टाइल मोशन। जैसे सपोज किया कि ये अपना एक, अभी तो माइक है फिलहाल में अपने पास। तो अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को, सपोज किया ये ऑब्जेक्ट है, किसी भी ऑब्जेक्ट को हमने अगर ऑब्लिकली फेंका इस तरीके से, ऑब्लिकली मतलब इस तरीके से, कर्व पाथ। तो अगर अपन ने किसी भी ऑब्जेक्ट को ऑब्लिकली थ्रो किया, कर्व पाथ पर थ्रो किया, तो जो पाथ होगा उसी को बोलेंगे प्रोजेक्टाइल। जो पाथ होगा उसी को हम बोलेंगे प्रोजेक्टाइल। तो पाथ को बोलेंगे प्रोजेक्टाइल, क्या बोल देंगे? प्रोजेक्टाइल बोल देंगे। और जो मोशन होगा, जो मोशन होगा उसको बोल देंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या बोल देंगे? प्रोजेक्टाइल मोशन। मतलब व्हेनेवर वी विल थ्रो ऑब्जेक्ट ऑब्लिकली, ऑब्लिकली मतलब कर्व पाथ में, और उसी कर्व पाथ को बोलेंगे हम प्रोजेक्टाइल, और उस मोशन को बोलेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। सपोज किया यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को आपने यहाँ से फेंका, इस तरीके से कर्व पाथ में फेंका, तो ये जो कर्व पाथ है इस पाथ को बोलेंगे प्रोजेक्टाइल, और ये जो मोशन हुआ इसको बोलेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। आगे बात समझ में? तो ये हो गया हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन की डेफिनेशन हो गई। अब इसका हम डेरिवेशन करने वाले हैं। तो एक बात आप लोग ध्यान से समझिए, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को अपन ऑब्लिकली इस तरीके से फेंकेंगे तो वापस वो इसी सरफेस पर वापस आ जाएगा, और एक समय ऐसा आएगा कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट रुक जाएगा। ऊपर किसी भी ऑब्जेक्ट को फेंकेंगे ना, ऐसा देखो ये नीचे तो आ गया, बट एक समय यहाँ पर ऊपर भी कहीं ना कहीं रुका होगा। तो देखिए हम इसका हम डेरिवेशन सॉल्व करते हैं। बहुत सिंपल डेरिवेशन है और बहुत मजा आने वाला है। देखिए ध्यान से हम देखते हैं। पहला जो डेरिवेशन है हम टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए निकालने वाले हैं। फिर हम निकालेंगे हॉरिजॉन्टल रेंज, फिर हम निकालेंगे मैक्सिमम हाइट। देखना, ध्यान से देखना, खाली 10 मिनट ध्यान से। ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को हमने फेंका ऑब्लिकली इस तरीके से, ये आके कहाँ गिर जाएगा? वापस इसी जगह पर आकर गिर जाएगा। यहाँ पर अपन मान लेते हैं कि इनिशियली जो स्पीड पे जा रहा था वो यू की स्पीड से ऑब्जेक्ट जा रहा था, और ऑब्जेक्ट ऊपर जाकर कहीं ना कहीं फाइनली वहाँ पर रुक जाएगा। ऊपर जाकर फाइनली कहीं ना कहीं वहाँ पर रुक जाएगा, मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाना है? 0 हो जानी है। फाइनल वेलोसिटी क्या हो जानी है? 0 हो जानी है। स्टार्टिंग में जो वेलोसिटी हमने फेंकी वो यू वेलोसिटी से फेंकी। ध्यान समझना, खाली 5 मिनट का ध्यान से। सपोज किया ये हमारा ऑब्जेक्ट रिजल्टेंट यहाँ पर है, तो कंपोनेंट यहाँ पर एक्स और वाई के टर्म में टूटेंगे। मतलब एक्स मतलब बेस है, यहाँ पर कॉस थीटा के फॉर्म में टूटेंगे, और ये हमारा हाइट है, इसलिए यहाँ पर साइन थीटा के फॉर्म में कंपोनेंट टूटने वाले हैं। तो आप लोग ये बात का ध्यान रखना कि ये जो हाइट है यहाँ पर साइन थीटा के फॉर्म में कंपोनेंट टूटने वाले हैं, और ये जो बेस है यहाँ पर कॉस थीटा के फॉर्म में कंपोनेंट टूटने वाले हैं। तो ये कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और जो साइन थीटा होता है वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ये जो कंपोनेंट तोड़ना जो सीख गया उसका आंसर आ गया। कुछ भी दम नहीं है, कुछ भी दम नहीं है। ध्यान से देखना, इधर देखिए कैसे करेंगे। इसको मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ यहाँ पर, फिर आपस मिटा दूंगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखते हैं, ये हमारा ये क्या है? ये हमारा क्या है? यहाँ पे लाइन ड्रॉ करते हैं, ये परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर सामने वाला क्या होगा? हाइपोटेनियस। तो हमारा हाइपोटेनियस कितना है? यू है। परपेंडिकुलर कितना है? मतलब ये वैल्यू हमको निकालना है, ये वाली परपेंडिकुलर। तो ये इसके पैरेलल है, तो ये जो वैल्यू आएगी वही ये वाली वैल्यू रहेगी। समझ मेरी बात? ध्यान देना, ये जो सीख गया सब सीख गया। तो हाइपोटेनियस तो हमने निकाल लिया, यू है, ठीक है।
अब हमको कॉस थीटा पता होना चाहिए। कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। और साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है। बेस की वैल्यू क्या हो जाएगी? हाइपोटेनियस कॉस थीटा। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या हो जाएगी? हाइपोटेनियस साइन थीटा। बेस की जो वैल्यू है वो हाइपोटेनियस कितना है? हाइपोटेनियस हमारा यू है। कितना है हाइपोटेनियस हमारा? यू है। तो हाइपोटेनियस हमारा आ जाएगा यू। तो ये हाइपोटेनियस की जगह हमने यू रख दिया है, कॉस थीटा एज इट इज है ना, कॉस थीटा एज इट इज। उसी तरीके से यहाँ पर जो हाइपोटेनियस है वो यू है, तो ये हो जाएगा यू साइन थीटा। मतलब परपेंडिकुलर की वैल्यू यू साइन थीटा हो जाएगी। परपेंडिकुलर क्या होगा हमारा? ये थीटा है, ये क्या है यहाँ पर? थीटा। ये तो यू हो गया, ये थीटा। थीटा के सामने वाला होता है परपेंडिकुलर। ये हो गया यू हमारा हाइपोटेनियस, ये हाइपोटेनियस, ये परपेंडिकुलर। ये क्या हो गया? बेस। तो बेस की वैल्यू कितनी हो रही है? यू कॉस थीटा। ये बेस की वैल्यू कितनी आ गई? यू कॉस थीटा। और परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी आ गई है? यू साइन थीटा। यू साइन थीटा। आ गई बात समझ में कि नहीं आ गई? आ गई बात समझ में। तो कैसे निकालना है ये बेस? ऐसे निकालना है, हाइपोटेनियस के साथ कॉस। तो जब भी आपको बेस के बारे में लिखना है, आप लोग ध्यान रखें, हाइपोटेनियस के साथ कॉस थीटा लिख दे, बस ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। हाइपोटेनियस क्या था? यू था, यू कॉस थीटा हो गया। साइन थीटा के साथ यू साइन थीटा लगा दिया। परपेंडिकुलर के साथ हाइपोटेनियस साइन थीटा लगाना था, परपेंडिकुलर निकालने के लिए हाइपोटेनियस का साइन थीटा। हाइपोटेनियस यू है, हाइपोटेनियस यू है, तो यू हो गया यू साइन थीटा। समझ में आ गई बात? तो ये हमारा डायग्राम जो इस तरीके से प्रॉपरली बन जाएगा वो मैं आपको बना के दिखा देता हूँ जरा प्रॉपरली। तो ये हमारा डायग्राम कंप्लीट हो जाता है। और ये बात आपको याद रखना है। तो देखिए ध्यान से समझना बात को आप लोग थोड़ा। यहाँ पर क्या हो गया? ये u cos थीटा में टूट गया, ये u है। और यहाँ पर क्या है? u sin थीटा है, u sin थीटा है। यहाँ पर वो पॉइंट ले लिया, ठीक है। अब एक बात को समझना, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस। अब जो मेन पॉइंट अपन करने वाले हैं, अपन क्या करेंगे? x के लिए वैल्यू निकाल लेंगे, x एक्सिस के लिए, और y एक्सिस के लिए भी हम वैल्यू निकाल लेंगे। बस ये वैल्यू आया, हमारा आंसर आ गया। ये वैल्यू आया, हमारा आंसर आ गया। कैसे आ गया? हमको तीन चीज निकालना है। क्या निकालना है? तीन चीज निकालना है। पहली हमको निकालना है टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या निकालना है? टाइम ऑफ फ्लाइट। प्रोजेक्टाइल मोशन में टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है कि इस ऑब्जेक्ट को यहाँ से लेके यहाँ तक जाने में कितना समय लग गया, वही होता है टाइम ऑफ फ्लाइट। सिर्फ 5 मिनट का, ध्यान से देखिए। दूसरा हमको निकालना है हॉरिजॉन्टल रेंज। क्या निकालना है? हॉरिजॉन्टल रेंज निकालना है। हॉरिजॉन्टल रेंज मतलब ये जो रेंज, और ये यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको बोलते हैं अपन हॉरिजॉन्टल। जो डिस्टेंस होती है इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में, इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। और ये जो आपकी होती है, इसको हम बोलते हैं मैक्सिमम हाइट। तो तीसरा जो हमको निकालना है, वो निकालना है मैक्सिमम हाइट निकालना है, मैक्सिमम हाइट निकालना है। और मेरी एक बात ध्यान सुनो, बहुत सिंपल है। अरे इतना रद्दी है जिसकी हद नहीं है, फिजिक्स में कोई दम नहीं है। बस आपको ये वैल्यू पता करना है। और ये फर्स्ट के लिए आप लोग इक्वेशन, न्यूटन की फर्स्ट इक्वेशन लगा दो, इसके लिए न्यूटन की सेकंड इक्वेशन लगा दो, और इसके लिए न्यूटन की थर्ड इक्वेशन लगा दो। टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए फर्स्ट इक्वेशन लगाना v इक्वल्स टू u प्लस एटी, इसके लिए s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, और मैक्सिमम हाइट के लिए थर्ड इक्वेशन लगाना, मतलब v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as। कितना सिंपल है, इक्वेशन लगाना, आंसर आ जाएगा। जी हाँ, इतना ही सरल है भाई, इतना ही याद रखना। याद बस इतना रखना है कि कंपोनेंट u cos थीटा u sin थीटा में टूट रहा है, ये बात आपको याद रखना है। और x की वैल्यू y की वैल्यू एक्सिस की याद रखना है। तो देखो x एक्सिस की और y की वैल्यू कैसे याद रखना, देखना ध्यान से। पहले हम x की बात करते हैं, तो x में बात करते हैं। x में हमको इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है? ux, फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। और ax कितना होगा, एक्सीलरेशन कितना होगा, और टाइम कितना होगा। तो टाइम ही रहेगा, ठीक है। एक्स कितना होगा, देखो यहाँ पर ये एक्सीलरेशन, देखो यहाँ पर एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं, कंपोनेंट एक्स। ऑब्जेक्ट को आपने ऐसा फेंका है, और ये जो ऑब्जेक्ट को ऐसा फेंका है, तो ये दो डायरेक्शन में चल रहा है, एक तो एक्स एक्सिस के और एक तो वाई एक्सिस के, दो डायरेक्शन में चल रहा है। तो एक्स एक्सिस की बात करना हम कर रहे हैं, तो आप लोग देखें तो यू cos थीटा यहाँ पर सब में सेम है। मतलब जो एक्स एक्सिस पे जो वेलोसिटी रहेगी वो हमेशा सेम होगी। मतलब यू एक्स बराबर वी एक्स, यू एक्स बराबर वी एक्स। ये वी एक्स है अपना, क्या है ये वी एक्स है। देखो आंसर आ गया अपना, देखो ध्यान देना, बहुत सिंपल है। यू एक्स बराबर वी एक्स या वी एक्स बराबर यू एक्स। मतलब जो हमारा यहाँ पर वेलोसिटी रहेगा एक्स एक्सिस में, वो हमेशा सेम होगा। क्यों सेम होगा? क्योंकि अगर ये दोनों सेम हुआ तभी तो हमारा एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 0। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमारा 0 आ जाना है, क्योंकि यहाँ पर कोई हाइट गेन करी नहीं है एक्स एक्सिस में, इसलिए 0 आ जाना है। कैसे 0 आ रहा है? एक्सेलरेशन होता है v माइनस यू अपॉन टाइम, वेलोसिटी और ये u, v और u बराबर है, ये दोनों बराबर है,
तो v माइनस वी कर दो, कितना आ गया a इक्वल टू 0/t मतलब 0 आ गया। समझ में एक नहीं बात। इसलिए आप लोग कंपोनेंट आपको याद ही रखना है कि ax 0 होगा, ax 0 होगा। बट अगर आपने ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट एक जगह रुक जाना है, तो वी वाई कितना हो जाएगा 0। वी वाई मतलब फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी। और इनिशियल वेलोसिटी जैसे यहाँ पर यूएक्स बेस कितना है, यू कॉस थीटा है, कितना यूएक्स बेस यू कॉस थीटा है यहाँ कंपोनेंट में, और यहाँ पर स्पीड कितने कंपोनेंट में यू साइन थीटा है। तो वाई एक्सिस में देखो यूएक्स कितना हो जाएगा और यू वाई कितना हो जाएगा, यू साइन थीटा कितना हो जाएगा, यू साइन, और वी वाई कितना हो जाएगा 0, क्योंकि जो आपने इनिशियल स्पीड में फेंका है वाई एक्सिस में यू साइन थीटा हो गया, बट फाइनल क्या हो गया यहाँ पर वाई की कंडीशन में 0 हो गया, तो वी वाई कितना हो गया 0 हो गया। और एक्सेलरेशन ए वाई कितना हो गया माइनस जी, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो एक्सेलरेशन होगा ए वाई वो माइनस जी के बराबर होगा। क्यों होगा माइनस जी के बराबर, क्योंकि 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 यहाँ पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो अगेंस्ट द ग्रेविटी, मतलब ऊपर हम किसी ऑब्जेक्ट को फेंक रहे हैं तो माइनस जी आएगा, नीचे अगर किसी ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं टूवर्ड्स द ग्रेविटी तो प्लस का जी आएगा। अगेंस्ट द ग्रेविटी फेंक रहे हैं, ऊपर फेंक रहे हैं मतलब माइनस का जी आएगा। समझ में आ गई बात। अब सिर्फ 5 मिनट का बचा, देखिए हम एक एक करके सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे करने वाले हैं। तो पहले तो आप लोग ये लिख लीजिएगा, डायग्राम बना लीजिएगा, प्रोजेक्टाइल, पहले प्रोजेक्टाइल मोशन टॉपिक डालिएगा, उसमें डेफिनेशन लिखिएगा। व्हेन एन ऑब्जेक्ट थ्रो ऑब्लिकली, है ना, तो वहाँ जो कर्व पाथ बनता है, द कर्व पाथ इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल एंड द मोशन इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। तो डेफिनेशन लिखने के बाद डायग्राम बनाइएगा, फिर ये निकालेगा कैसे अपन ने बेस निकाला यू कॉस थीटा, कैसे अपने ये निकाला। फिर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कंपोनेंट लिख लो आप लोग, यू एक्स वी एक्स क्या होता है, यू वाई वी वाई क्या होता है। यहाँ पर ए एक्स 0 है और यहाँ पर ए वाई कितना है माइनस जी, यहाँ भी टाइम टी है, यहाँ भी टाइम टी रहेगा। आगे बात समझ में। तो देखिए अब पहले हम निकालते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या निकालने वाले हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने वाले हैं। तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, मैं इसको मिटा देता हूँ। टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए हमको न्यूटन की फर्स्ट इक्वेशन लगानी पड़ेगी, इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट लगानी पड़ेगी। सेकंड के लिए हम ओरिएंटल रेंज निकालेंगे, वो भी सेकंड इक्वेशन वहाँ पर इक्वेशन ऑफ मोशन की लगेगी, और थर्ड मैक्सिमम हाइट के लिए थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगी। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, ठीक है। अपन यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं, आप लोग लाइन बाय लाइन सॉल्व करते रहिए, और बहुत सिंपल है। देखिए कैसे सिंपल है ना, बोल बोल के हमारा गला भी सूख जाता है इतनी गर्मी में, और द लाइट। आपके लिए जो बन सके हम सब करेंगे, बस आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आप सहयोग करोगे तो मैं आपका सहयोग कर पाऊंगा। और मैं गारंटी देता हूँ 9, 10, 11, 12 जो मैं पढ़ाऊंगा उससे बाहर नहीं जाएगा, ये गारंटी है। चलो देखो यहाँ पर क्या है, पहले निकालना है हमको टाइम, सबको दिख रहा होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट। थोड़ा चेंज कर लेते, ऐसा लग रहा है मुझे, रेड कलर ले ले, तो पहली बार ले रहा हूँ रेड कलर, ठीक है ले लेते, कोई दिक्कत। चलो व्हाइट कलर ले लेते, ठीक है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, ठीक है। तो हमको पता है फर्स्ट इक्वेशन लगाना पड़ेगा। तो एज वी नो दैट फ्रॉम न्यूटन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, v इक्वल्स टू u प्लस क्या हो जाएगा, इक्वल टू। अब देखो हमको टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक कितना समय लग रहा है। और देखो ये बात देखो ध्यान से, ऊपर आ रहे हैं अपन तो किसके पैरेलल है, ये वाई एक्सिस के। तो इसमें हम सारे कंपोनेंट किसके लेंगे, वाई एक्सिस के कंपोनेंट लेंगे। मैक्सिमम हाइट जब निकालेंगे ये भी किसके पैरेलल है, वाई एक्सिस के। तो मैक्सिमम हाइट के भी हम कंपोनेंट जो लेंगे वो वाई एक्सिस के लेंगे। समझ में आ रही बात। पर हम जब हॉरिजॉन्टल रेंज निकालेंगे तो ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, देखो ये। तो इसमें हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए हम एक्स एक्सिस का कंपोनेंट लेंगे, ये वाले। तो हॉरिजॉन्टल रेंज में ये लेंगे, और टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट में इससे कंपोनेंट लेंगे। खत्म हो गया, बस सिंपल है, बहुत सिंपल है। देखिए ध्यान से कैसे। तो जिस वाई के लेना है तो वाई, वी वाई, यू वाई, ए वाई, वैल्यू रख दो, आंसर आ गया। इससे सिंपल कुछ भी नहीं हो सकता भाई। ऐसे कैसे 5 नंबर मिल जाएंगे आपको एग्जाम में। जी हाँ, तो ये आपको डेरिवेशन, प्रोजेक्टाइल मोशन का तीनों फॉर्मूले भी याद होना चाहिए। कि मान लेंगे आपको यू की वैल्यू देंगे, बताऊंगा कैसे, तो आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करके आंसर आपका न्यूमेरिकल में भी आ जाएगा। चलिए देखते हैं अपन, है ना। तो वी वाई कितना है अपना, वी वाई, वाई पे चले जाते वाई, वी वाई हमारा 0 है, ठीक है 0 है। यू वाई कितना है, यू वाई हमारा यू साइन थीटा है, ठीक है यू साइन थीटा है। ए वाई कितना है, ए वाई हमारा माइनस जी है, ठीक है माइनस जी इंटू टाइम टी। हमको निकालना है टाइम ऑफ फ्लाइट, टी निकालना है। क्या हो जाएगा, यू साइन थीटा इक्वल टू जी टी। एक टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये टी की वैल्यू हो जाएगी, ये हो जाएगी यू साइन थीटा अपॉन जी। ये जी नीचे आ जाएगा, ये टी जो है टाइम ऑफ फ्लाइट है, इसको हमने कैपिटल टी लिख दिया है।
स्मॉल टी भी रहने दो तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये जो टाइम आया है ना गुरु, हाँ गुरु बोलना पड़ता है थोड़ा, आप तो गुरु से कम नहीं है, आजकल के बच्चों को ज़्यादा ही आता है जरूरत से ज़्यादा। देखो बच्चों क्या है कि यहाँ से लेके यहाँ तक का टाइम है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक का। अब एक बात आपको समझ में आना चाहिए, जो टाइम यहाँ से ऊपर जाने में लग रहा है ऑब्जेक्ट को, वही टाइम नीचे से ऊपर से नीचे आने में लगेगा। और टाइम ऑफ फ्लाइट तो हमको ये पूरा निकालना है, ये पूरा निकालना है। तो आधी दूर का टाइम जब इतना है तो फिर यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, डबल कर दो तो कितना हो जाएगा, 2u साइन थीटा अपॉन जी। ये हमारा आंसर है टाइम ऑफ फ्लाइट। कितना सिंपल है, 2 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि अपन ने यहाँ से लेकर यहाँ तक वैल्यू निकाली। देखो जितना समय इसको ऊपर जाने में लग रहा है उतना ही समय इस ऑब्जेक्ट को नीचे आने में लग रहा है। तो इसको मान लो यहाँ से यहाँ तक आने में कितना समय लग रहा है, इतना लग रहा है, u साइन थीटा अपॉन जी। पूरा आने में कितना लगेगा, डबल कर दो, ये आधा था ये इसका डबल हो गया, तो हमने यहाँ पे डबल कर दिया। समझ में आ गई बात? ये हो गया हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट, इसको नोट डाउन कर लो। अब अगर न्यूमेरिकल आता तो कितना सिंपल है, देखो जी की वैल्यू हमको पता है 9.8, यू की वैल्यू क्वेश्चन में जो भी रहेगा 5, 6, 7 रख दो, और थीटा साइन 30 दे दे तो 1/2, अपने को पता है 1/√2 45, साइन 60 √3/2। तो ये भी वैल्यू हमको सब पता है, लगभग अंदाजा से हम लिख सकते हैं। तो ये सारे न्यूमेरिकल भी इसके बहुत ईजी है, कोई दम नहीं है। हम एक्सरसाइज क्वेश्चन करेंगे, एग्जाम्पल वहाँ पर देखेंगे। हम नहीं भी करें तो आपको सिंपल आना चाहिए कि यू की वैल्यू पुट करो, थीटा की वैल्यू पुट करो, जी की तो 9.8 होती है, आंसर आ जाए। तो टाइम की वैल्यू याद रखें, टू यू साइन थीटा अपॉन जी। क्या हो गया, 2u साइन थीटा अपॉन हो गया खत्म। बोला ना 5 मिनट का है, खत्म हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट। अब अगले 2 मिनट में हॉरिजॉन्टल रेंज, चलो करते हैं, इसको नोट डाउन कर लेना भैया। अब हॉरिजॉन्टल रेंज में बेटा कोई भी दम नहीं है, जो दूसरा हमको निकालना है वो निकालना है हॉरिजॉन्टल रेंज, आर निकालना है। क्या निकालना है, आर। हॉरिजॉन्टल रेंज क्या है, ये रहा भाई, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल कंपोनेंट कौन से लेंगे, एक्स एक्सिस से कंपोनेंट लेंगे। कौन सा लेंगे, एक्स एक्सिस से कंपोनेंट लेंगे, ठीक है। सो फ्रॉम ये सेकंड इक्वेशन से सॉल्व होगा, और थर्ड वाला जो क्वेश्चन है जो मैक्सिमम हाइट निकालना है, जो इसका वाई एक्सिस से कंपोनेंट लेंगे, वाई के पैरेलल है तो मैक्सिमम हाइट जो रहेगा उसमें वाई कंपोनेंट लेंगे हम। उसमें न्यूटन की थर्ड इक्वेशन लगेगी। क्या लगेगी, न्यूटन की थर्ड इक्वेशन। और यहाँ पर जो लगेगी वो न्यूटन की सेकंड इक्वेशन लगेगी। क्या लगेगी, न्यूटन की सेकंड इक्वेशन। तो यहाँ पर रेंज क्या हो जाएगा, सेकंड इक्वेशन एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एक्स का कंपोनेंट है इसलिए हमने इसको एक्स दे दिया, यू एक्स। टाइम को तो टी लिखना है हमेशा, टाइम तो टाइम ही होता है। टाइम तो भैया एकदम मस्त आदमी है, कोई टेंशन ही नहीं। देखो यहाँ पर जो डिस्टेंस निकालना है, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक निकालना है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, आर। इसका नाम दे दिया हमने आर। जो यू एक्स है, यू एक्स कितना है, यू एक्स वी एक्स के बराबर है, और जो कि है हमारा यू एक्स कितना है, यू कॉस थीटा। कितना यू एक्स, यू कॉस थीटा। यू एक्स हमारा कितना है, यू कॉस थीटा है। टाइम कितना निकाला अभी हमने यहाँ से, 2u साइन थीटा अपॉन जी, 2u साइन थीटा अपॉन जी, ये हमने टाइम निकाला टाइम। देखो आंसर आ गया, आंसर देखो कैसे आ गया, देखो आंसर आ गया, ध्यान देखना है। और प्लस क्या करेंगे, प्लस हाफ ऐसा का ऐसा, एक्स कितना है, एक्स कितना 0। तो देखो यहाँ पर अपन 0 रखेंगे तो पूरा 0 हो जाना है, तो 0 रखेंगे टाइम स्क्वायर, ये पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, मतलब इतना ही बचेगा। इसको हम लिख लेते हैं आर इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू 2u साइन थीटा अपॉन जी। अब क्या करेंगे दोस्तों, देखो u और u तो कितना हो गया, यू स्क्वायर, u और u तो हो गया यू स्क्वायर, फिर ये बच गया u साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी। आर इक्वल टू यू स्क्वायर 2 साइन थीटा कॉस थीटा कितना हो जाएगा, साइन 2 थीटा होता है, वैसे फॉर्मूला पता है, अपॉन जी। ये हमारा ओरिएंटल रेंज का फॉर्मूला है। बोलो कोई दम है क्या, कोई दम नहीं। 2 साइन थीटा कॉस थीटा को लिखते हैं हम साइन 2 थीटा। यहाँ पर भी जी की वैल्यू पता है 9.8 होती है। यू क्वेश्चन में जो भी दिया रहेगा वो थीटा रख दो, हमारा हॉरिजॉन्टल रेंज निकल के आ जाएगा। मतलब हमने जो ऑब्जेक्ट को यहाँ से फेंका है, जो यहाँ पर आया है, कितनी डिस्टेंस उसने ट्रेवल करी है, वो हमारा यहाँ पर निकल के आर निकल के आ जाएगा। कितना टाइम लगा है, टाइम के लिए वाला फॉर्मूला लगा दो, कौन सा, 2u साइन थीटा अपॉन जी, ये टाइम का फॉर्मूला होता है। और रेंज निकालना है, ये लगा दो। अब एक बज गया हमारा हाइट, कितनी ऊपर हमारा ऑब्जेक्ट गया है। जैसे मान लो अपन ने बॉल को फेंका, ये फेंका बॉल को ऐसा ऑब्लिकली, ये फेंका, बॉल कितनी हाइट पर गया है। हाइट के लिए हमको तीसरा इक्वेशन का यूज करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर अपन हाइट के लिए निकाल लेते हैं,
बहुत सिंपल है, ध्यान से देखिए आप लोग। तो देखिए हमको हाइट के लिए निकालना है, तो हाइट के लिए देखो ध्यान से आप लोग थर्ड वाला मैक्सिमम हाइट निकालना है। क्या निकालना है? क्या निकालना है हमको? मैक्सिमम हाइट निकालना है। अब हमको क्या करना है? मैक्सिमम हाइट निकालना है ना। तो पहले में फर्स्ट इक्वेशन लगाई, इसमें सेकंड लगाई, इसमें कौन सी इक्वेशन लगा देंगे? थर्ड। क्या होती है? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2 है। मैक्सिमम हाइट है किसके पैरेलल है? वाई एक्सिस के पैरेलल है। तो वाई एक्सिस से कंपोनेंट ले लेंगे। किससे कंपोनेंट लेंगे? वाई एक्सिस से कंपोनेंट ले लेंगे। तो वाई लगा दो, वाई लगा दो और ए वाई लगा दो। और ये एस क्या है? डिस्टेंस है। तो यहाँ से तो डिस्टेंस कितनी, हाइट कितनी, एच है, तो एच की जगह लिख देंगे एच, क्योंकि एच तो हमको निकालना है मैक्सिमम हाइट है। तो वी वाई कितना है? वी वाई 0 है और यू वाई यू साइन थीटा है। तो वी वाई 0 का स्क्वायर और यू वाई कितना है? यू साइन थीटा का स्क्वायर इंटू इक्वल टू 2। ए वाई कितना है? ए वाई है माइनस जी इंटू एस कितना है? एच। एस कितना है? एस है एच। कितना है? एच। ठीक है। अब क्या करेंगे अपन? ये तो हो जाएगा माइनस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ये यू स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर हो जाएगा। तो और इधर बच जाएगा माइनस 2gh अपॉन, अपन कुछ आ रहा है क्या? कुछ नहीं, अभी तो कुछ नहीं लेना है तो मत लो, ये ऐसा ऐसा ठीक है। अब ये माइनस से माइनस क्या हो गया? कैंसिल हो गया। ये 2g कहाँ आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। 2g नीचे आ जाएगा तो हाइट कितनी आ जाएगी? कितनी आ जाएगी हाइट? यहाँ पर जो हाइट निकल के आएगी वो निकल के आएगी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये हमारा आ गया हॉरिजॉन्टल मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, थर्ड इक्वेशन लगाना है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2 है। बहुत सिंपल। वी वाई कितना है? वी वाई हमारा 0 है, 0 रख दिया, 0 का स्क्वायर 0 है। यू वाई कितना है? यू वाई यू साइन थीटा, यू साइन थीटा रख दिया, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2। ए वाई कितना है? ए वाई माइनस जी है, माइनस जी। एस क्या है? हाइट, मैक्सिमम हाइट। एस निकालना है तो पहले देखो माइनस 2g इकट्ठा लिख दिया, यहाँ पे यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया, सिंपल है। और माइनस को कैंसिल कर दिया, सिंपल। इतना तो आना चाहिए मैं सबको भैया। अगर इतना ही नहीं आपको आ रहा है तो फिर आप क्या ही करोगे जीवन में। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये 2g को हमने नीचे लिख दिया बस। ये तो ये हमारा मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला आ गया। मतलब आपको सीधा सीधा याद रखना है प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है। ऐसा मोशन होता है जो कि प्रोजेक्ट कर्व पाथ में ऑब्जेक्ट जाता है, उस पाथ को प्रोजेक्टाइल बोलते हैं। वो जो मोशन होता है उसको प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। वहाँ पर हमको टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना पड़ता है, जो कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से प्रूफ होता है। टाइम ऑफ फ्लाइट, कितना समय लगा इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आने के लिए। सेकंड हमको निकालना पड़ेगा मैक्सिमम रेंज, वो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से निकलेगा, एस इक्वल्स टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। वहाँ पर हम फर्स्ट टाइम ऑफ फ्लाइट का यूज भी करेंगे। और उसमें क्या है भैया, सेकंड इक्वेशन रेंज लगाएंगे तो एक्स एक्सिस से कंपोनेंट यूज करेंगे, और हाइट और टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे तो वाई एक्सिस से कंपोनेंट यूज करेंगे। आगे बात समझना सबको? क्लियर है सबको? बोलो, समझ में आ गई बात? यही आपका है प्रोजेक्टाइल मोशन का डेरिवेशन। अपन ने 3 फॉर्मूले प्रूफ कर लिए। पहला फॉर्मूला टाइम था, 2u साइन थीटा अपॉन जी। क्या था फॉर्मूला? 2u साइन थीटा अपॉन जी। तो देखो एक और याद करने का तरीका बताता हूँ मैं, ट्रिक बताता हूँ मैं। टाइम ऑफ फ्लाइट में एक ही 2 है, रेंज में 2 2 है, देखो ये 2 और ये 2। वो जब हाइट आ जाता है, जब तीसरा फॉर्मूला आता है 3 2 आ जाते हैं, 1 2 और 3। बाकी यू साइन थीटा जी, यू साइन थीटा जी और यू साइन थीटा जी सब में लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हो। इसी तरीके से आपको तीनों फॉर्मूले याद करना है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल पाए। हम मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में, जो कि है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। उसमें सिंपल सा थोड़ा बहुत 5-10 मिनट का है, फिर हम पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है हमारा, थ्योरेटिकल और डेरिवेशन। मैं टिक लगवा दूंगा। कल से पढ़ेंगे एग्जाम्पल, परसों से, और 2 दिन की एग्जाम्पल है, 2-3 दिन की एक्सरसाइज है। 4-5 दिन में चैप्टर खत्म होने वाला है। फिर हम चालू करेंगे चौथा चैप्टर क्लास 11 का। तो बस मैंने जो पढ़ाया है उसको एक बार आप खुद करके देख लीजिए, और फिर 1 घंटा एटलीस्ट पढ़े करें। मतलब 1 घंटा आपको पढ़ना ही है, आपको चाहे कोई भी पढ़ा दे, 1 घंटा एटलीस्ट आपको खुद को पढ़ना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर काम नहीं चलने वाला। कोई कितना भी अच्छा टीचर पढ़ा के चले जाए, जब तक आप खुद से नहीं पढ़ोगे तब तक काम नहीं चलेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, भले एक टॉपिक कम समझ में आए वो चल जाएगा, पर आपको जीवन में बनना क्या है, आपका उद्देश्य क्या है, आपका एम क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आप 10th 11th 12th क्लास में हो तो, अगर आपको नहीं पता है, मेरे से पर्सनल गाइडेंस भी ले सकते हैं, या अपने मम्मी पापा से, या अपने टीचर से, या अपने गुरुजनों से, सबसे आप लोग वहाँ पर अपना उनका जो नज़रिया है, उनका जो आइडियाज़ है वो आप लोग शेयर कर सकते हैं।
पर आपको जब तक पता नहीं है आपको बनना क्या है, आपको पढ़ने का कोई मतलब नहीं, ये वीडियो देखना भी कोई मतलब नहीं, बंद कर दो, ना देखा करो। आपका उद्देश्य अगर कुछ बनने का है तो ही आप लोग पढ़ाई करेंगे, अदरवाइज वो खरगोश वाली स्टोरी सुनी होगी आपने, ये कछुआ कैसे धीरे 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 करके अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। ये कछुए को मान लो इस तरफ से, ये कछुए को मान लो आपको इस तरफ से इस तरफ जाना है, ये यहाँ से लेके ये आप मान लो ये कछुआ है और ये मंजिल है, उसको पता है कैसे धीरे 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 जाना है, वो सब्जेक्ट पता है, उसको कौन सी कोचिंग ज्वाइन करना है ये पता है, कितना पैसा लगेगा उसको ये पता है, कितनी रिस्क है उसको ये भी पता है। पर जो खरगोश होता है वो होशियारी मारता है कि मेरे को सब आता है, मेरे को सब मैं समय पे देख लूंगा, ऐसा वैसा, तो फिर वो आपको मालूम है आधे दिन जाके सो जाता है, उसकी नींद लग जाती है और वो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाता। तो कछुए जैसा धीरे 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 अपने लक्ष्य की ओर बढ़े मस्त तरीके से शांति से, और एम अपना फिक्स करे, कहाँ से पढ़ना है, कितना पैसा लगने वाला है, सारी चीजें आप लोग क्लियर करें, तभी आपका पढ़ने का कुछ मतलब है, अदरवाइज आपका पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। अब मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन टॉपिक के